अगले दिन सुबह उजाला की आंख खुलती है तो वो नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर अम्मी जान अकेली बैठी हैं और बहुत परेशान है। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो उजाला को एक नज़र देखती हैं और उसको देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बताती हैं कि दानियाल की कज़न लाला रुख जो है वो शादी करके अमेरिका चली गई थी। अभी वो आई हुई थी, कराची में थी। तो उसके शौहर का एक्सीडेंट हुआ है, उसके दिमाग पे बहुत गहरी चोट लगी है। दानियाल को बुलाया है। दानियाल वहाँ गया है क्योंकि लाला रुख को उसकी ज़रूरत है। और साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बताती हैं कि लाला रुख और दानियाल मंगेतर थे और कज़न भी थे, बचपन के दोस्त भी थे। दानियाल लाला रुख को बचपन से ही पसंद करता था और उनकी मंगनी भी हो चुकी थी। मगर जब शादी का वक्त आया तो उससे कुछ अरसा पहले लाला रुख की फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई। उन्हें अमेरिका का पासपोर्ट मिल गया। लाला रुख ने बहुत कोशिश की कि दानियाल भी उसके साथ जाए, मगर दानियाल ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपना मुल्क छोड़कर कभी भी उसके साथ नहीं जाएगा। उसके मुल्क के लोगों को उसकी ज़रूरत है। जिस पे गुस्से में आके लाला रुख ने दानियाल से अपनी मंगनी ख़त्म की और चली गई। और वहाँ जाके उसने किसी और से शादी कर ली। इसके बाद से लाला रुख के जाने के बाद दानियाल ने कभी भी किसी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की और वो अलग थलग ज़िंदगी गुजारने लगा। मगर जैसे ही तुम उसकी ज़िंदगी में आई, उसके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट आ गई और उसने तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया। तुम परेशान मत होना, लाला रुख उसका माजी है, तुम उसका हाल और मुस्तकबिल हो। वो जैसे ही कराची से वापस आता है तब तक अलीना भी घर वापस आ जाएगी। तो तुम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। थोड़ी ही देर में फ़ोन की बेल आती है। अम्मी जान देखती हैं तो दानियाल का फ़ोन होता है। वो इन्फॉर्म करता है कि लाला रुख के हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। वो परेशान हो जाती हैं कि हाय क्या हो गया, बच्ची के साथ जवानी में ही बेवा हो गई। दानियाल उनको बताता है कि जब तक लाला रुख की फैमिली अमेरिका से पाकिस्तान नहीं आ जाती तब तक लाला रुख कराची से लाहौर उनके साथ ही आके रुकेगी। इसकी इद्दत भी है और वो कराची में अकेले नहीं रह सकती। उसकी वालदा भी उसको इजाज़त दे देती हैं क्योंकि लाला रुख की फ़ैमिली उनके देवर की फ़ैमिली है। अगले ही दिन फ़्लाइट से लाला रुख और दानियाल लाहौर पहुंचते हैं। उजाला की नज़र जब लाला रुख पर पड़ती है तो काले रंग के लिबास में वो खूबसूरत सी लड़की लंबा सा कद बहुत अफसरदा दिखाई देती है और वो आके सीधी अम्मी जान के गले लग जाती है और रोने लगती है। वो उसको प्यार करती हैं, दिलासा देती हैं और समझाती हैं, अपने पास बिठाती हैं। फिर वो उसका तारुफ थोड़ी देर में उजाला से करवाती हैं कि वो दानियाल की बीवी है। लाला रुख चौंक कर उजाला को देखती है। देखा जाए तो लाला रुख खूबसूरत थी, मगर जो बात उजाला में थी वो लाला रुख में नहीं थी। उजाला एक एक्ट्रेस होके मॉडलिंग की दुनिया में जाके भी मासूम थी, खूबसूरत थी। चंद लम्हों तक लाला रुख गौर से उजाला को देखती है, फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। लाला रुख आई तो यहाँ पर थी अपनी इद्दत पूरी करने और अपने वालिदैन का इंतज़ार करने, मगर उसकी सारी तवज्जो दानियाल पर थी। वो अपना सारा वक्त दानियाल के साथ गुजारने की कोशिश करती थी। जब भी लाला रुख ऐसा करने की कोशिश करती, दानियाल के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करती, उजाला खुद ब खुद वहाँ से हट जाती क्योंकि उजाला जानती थी कि उसकी हैसियत क्या है और वो उनके मामलात में नहीं बोल सकती। और उसने कभी भी खुद को दानियाल के करीब होने नहीं दिया। हमेशा उजाला ने अपने गिर्द एक दीवार खड़ी रखी क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। वो कभी भी दानियाल के आगे झुककर अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकती थी, ना ही उससे मोहब्बत की भीख मांगती। जबकि लाला रुख के आने से पहले उजाला को दानियाल से मोहब्बत का एहसास होने लगा था। दानियाल अकेले में जैसा भी था मगर सबके सामने उजाला का बहुत ख्याल रखता था। उजाला के इतनी इज्जत और मोहब्बत से पेश आता जैसे एक आदमी अपनी बीवी के साथ आता है। लाला रुख के आने के बाद दानियाल में चेंजिंग आ गई। अब दानियाल का हॉस्पिटल से आने के बाद ज़्यादा टाइम लाला रुख के साथ गुजरता था। अलीना अभी तक हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी। उजाला ने जब भी अलीना के बारे में पूछा तो दानियाल ने कहा कि जैसे ही तबीयत बेहतर होगी अलीना को घर ले आएगा। और फिर कुछ दिन के बाद जब अलीना पूरी तरह से सेहत याब हो गई तो उसने घर में कदम रखा। जब अलीना घर में आई तो उजाला बहुत ही खुश थी। अम्मी जान भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने अलीना की नज़र उतारी और साथ में सदका उतरवाया। अलीना कमरे में आई तो आके उसने उजाला से पूछा लाला रुख के बारे में। उजाला ने उसको सब कुछ बता दिया। अलीना उदास हो गई। उसने कहा वो तो हॉस्पिटल में एक ही चीज़ की दुआ मांगती थी कि काश उसकी बहन उजाला की ज़िंदगी में दानियाल हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, इन दोनों की शादी हो जाए। उजाला उसको टोक देती है और कहती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। आज तो उसने ये बात कही है, दोबारा मत कहे, क्योंकि ये चीज़ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दानियाल के कानों में ऐसी आवाज़ पड़े और वो समझे कि वो उसकी दौलत के पीछे है। क्योंकि दानियाल उसको पहली दफ़ा में जता चुका था कि इस जैसी लड़कियां, और वो बात उजाला आज तक नहीं भूली थी।
اور دانیال نے بھی کبھی اسے ایسا سگنل نہیں دیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ علینا خاموش ہو جاتی ہے، پھر وہ اسے ڈاکٹر اسد کے بارے میں بتاتی ہے کہ ڈاکٹر اسد ہاسپٹل میں آئے تھے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ اجالا بتاتی ہے ان کا فون آیا تھا علینا کا حال پوچھنے کے لیے، تو اس نے بتایا تھا کہ علینا ہاسپٹل میں ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے۔ علینا اجالا سے کہتی ہے آپ ہی ڈاکٹر اسد بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ اجالا چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے علینا کچھ زیادہ ہی اچھے تو نہیں ہیں ڈاکٹر اسد جو اتنا خیال رکھتے ہیں؟ علینا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اجالا سمجھ جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا ڈاکٹر اسد نے تم سے کچھ کہا؟ علینا کہتی ہے ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی امی کو لے کر جلد ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ اجالا خوش ہو جاتی ہے کہ چلو علینا کی نہ صرف طبیعت بہتر ہوئی بلکہ اس کا رشتہ بھی طے ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے نہ صحیح مگر اس کی بہن کے لیے تو یہ اچھا ہی ہوا کہ اس کی زندگی سیٹ ہونے جا رہی ہے۔ رات میں وہ ڈاکٹر دانیال کے کمرے میں جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ علینا کے بارے میں اب تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ ڈاکٹر دانیال کہتے ہیں نہیں، علینا بالکل ٹھیک ہے، اس کا ٹیومر ختم ہو چکا ہے اور وہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے، اب وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے اور گزارے گی بھی۔ اجالا کہتی ہے کہ ڈاکٹر اسد کی فیملی علینا کے رشتے کے لیے آنا چاہتی ہے، تو یا تو یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے یا پھر کچھ ٹائم اور دے دیں تاکہ ڈاکٹر اسد کی فیملی علینا کا رشتہ مانگ لے اور علینا کی شادی ہو جائے، وہ سیٹ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجالا کی طلاق کا سن کر علینا کی فیملی پیچھے ہٹ جائے۔ یہ سن کے ڈاکٹر دانیال ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ جن لوگوں پہ تمہیں بھروسہ ہی نہیں کہ وہ تمہاری طلاق کا سن کے تمہاری بہن کے ساتھ رشتہ کریں گے یا نہیں، تم ان کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ کیسے کر سکتی ہو؟ تو اجالا کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ڈاکٹر اسد پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ علینا کے ساتھ اپنا رشتہ نبھائیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے طلاق کا پروسیس تھوڑا آگے بڑھ جائے۔ ڈاکٹر دانیال ہنس کے پوچھتا ہے کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اجالا چونک کر اسے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہم میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو سکتا ہے؟ دانیال چونک جاتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا۔ اچانک دانیال آگے کی طرف آتا ہے اور آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کھینچ کے اپنے قریب کر کے اس کو غور سے دیکھتا رہتا ہے جیسے وہ اس میں کھو گیا ہے۔ پھر اچانک دانیال اس کے ماتھے پہ پیار کرتا ہے۔ اجالا گھبرا کے اسے دھکا دیتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے، کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دانیال بھی ہڑبڑا کے پیچھے ہٹتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں تم میرے قریب آئی تھی۔ اجالا کہتی ہے میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں آپ کے قریب آؤں، کیونکہ میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، آپ کو خیال رکھنا چاہیے ہم دونوں میاں بیوی نہیں ہیں کہ آپ میرے قریب آئیں۔ دانیال کو جھٹکا سا لگتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، اجالا کو اس پہ زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ دانیال کہتا ہے تم شاید بھول رہی ہو کہ اس گھر میں تم میری بیوی کی حیثیت سے ہو۔ اجالا کہتی ہے اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں صرف گھر والوں کی نظر میں آپ کی بیوی ہوں، ہم دونوں ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، نہ ہم میں کوئی ایسا رشتہ ہے، آپ کو مجھ سے دور رہ کے بات کرنی چاہیے۔ دانیال کی انا پہ چوٹ سی لگتی ہے، وہ کہتا ہے تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں؟ اجالا کہتی ہے مجھے جو بھی لگتا ہے وہ آپ نے ابھی ثابت کر دیا۔ کہاں گئے آپ کے الفاظ جو آپ کہتے تھے کہ تم جیسی لڑکیاں؟ میں تو آپ کے قریب نہیں آئی، آپ ہی میرے قریب آئے ہیں، تو بہتر ہے کہ درمیان میں فاصلہ رکھیں۔ دانیال کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اجالا سے کہتا ہے میں اگر چاہوں تو میں تمہیں اپنے کمرے میں روک سکتا ہوں اور تمہیں روکنا پڑے گا۔ اجالا کہتی ہے ابھی اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے آپ کی، اور نہ ہی میں نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے، جو ڈیل ہمارے درمیان پہلے دن طے ہوئی تھی وہی رہے گی، اور آپ مجھ سے دور رہ کے بات کریں گے۔ دانیال نے کہا ایسا بھی کیا ہو گیا اگر میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، تمہیں خود سے قریب کر لیا؟ اجالا کہتی ہے ایسا بھی کیا ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا ہوں؟ میں ایک ماڈل اور ایک ایکٹریس ضرور ہوں مگر کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ جو جس سے چاہے قریب آ جائے، سمجھے آپ؟ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں اور تمیز سے رہ کے مجھ سے بات کیا کریں۔ دانیال کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اسے اتنا برا کیوں لگا جب اجالا نے اسے دھکا دیا۔ وہ اپنی کیفیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، دانیال دروازہ کھولتا ہے تو باہر ملازمہ کھڑی ہوئی ہنس رہی ہوتی ہے، کیونکہ اندر سے دونوں کے لڑنے کی آوازیں سن کے ایسا لگتا ہے کہ دو میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ نیچے امی جان نے بلایا ہے۔ اجالا اور دانیال ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سر جھٹک کے نیچے روانہ ہوتے ہیں۔ جب نیچے پہنچتے ہیں تو امی جان دانیال کو بتاتی ہیں کہ لالا رخ کی فیملی امریکہ سے آ رہی ہے اور کل ہی وہ یہاں پر پہنچ جائے گی۔ دانیال چونک کر امی جان کی طرف دیکھتا ہے، اتنے میں لالا رخ کہتی ہے ہاں دانیال، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اب میری عدت ختم ہو چکی ہے اور میری فیملی بھی آنے والی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانیال اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ لالا رخ کیا بول رہی ہے، اس کا دماغ تو صرف اور صرف اجالا میں کھویا ہوا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد لالا رخ دانیال سے کہتی ہے تم نے کیا فیصلہ کیا؟
तुम आज भी मुझे पसंद करते हो और मेरे साथ रहना चाहते हो? दानियाल लाला रुख की शक्ल देखता और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? वो कहती है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे उजाला तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती, उसका तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। दानियाल, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम मुझे पसंद करते थे, हम दोनों एक साथ रहना चाहते थे? दानियाल ने जवाब दिया, हाँ, मगर तुम्हारी शर्तों पे, जो कि मुझे कभी भी मंजूर नहीं थी। लाला रुख, अगर हम एक दूसरे को पसंद करते तो हम एक दूसरे के साथ शर्तें नहीं लगाते, जो कि मुझे कभी भी मंजूर नहीं थी। लाला रुख, अगर हम एक दूसरे को पसंद करते तो हम एक दूसरे के साथ शर्तें नहीं लगाते, हम एक दूसरे की मोहब्बत का एहतराम करते, उसके जज्बात का एहतराम करते, मगर तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर नहीं थी। लाला रुख कहती है, कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दानियाल कोई जवाब नहीं देता। फिर लाला रुख पूछती है, क्या तुम उजाला से प्यार करते हो? दानियाल ने कहा, यह मेरा और मेरी बीवी का ज़ाती मसला है, तुम्हें मैंने इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं दी। लाला रुख कहती है, मैं तो बस वैसे ही जानना चाह रही थी उजाला के बारे में। दानियाल ने कहा, क्या मैंने कभी तुमसे तुम्हारे शौहर के बारे में पूछा? नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारा उसका ज़ाती मसला था, तुम लोगों की ज़ाती ज़िंदगी थी, तो मेरे और मेरी बीवी के बारे में बातचीत नहीं कर सकती। उजाला परेशान है दानियाल के अंदाज देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा कि दानियाल उसके साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक उजाला जानती है दानियाल उसे पसंद नहीं करता। लेकिन ये उजाला की गलत फहमी है, क्योंकि दानियाल को वो पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, मगर वो अपने जज्बात को खुद से भी दूर कर रहा था। मगर अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था उजाला के दूर जाने का, दानियाल को अपने अंदर अजीब सी बेचैनी फील हो रही है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर उजाला का खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर वो अपने अल्फाज को कैसे ज़बान दे, क्योंकि वो जानता है कि उजाला उस पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। उजाला अपना अकाउंट चेक करती है, उसमें इतने पैसे जमा हो जाते हैं जो दानियाल ने उससे वादा किया था कि वो उसके अकाउंट में पैसे भी जमा करा देगा, कि वो बहुत आसानी के साथ अपनी बहन की शादी भी कर सकती है और कोई कारोबार भी कर सकती है। उजाला अम्मी जान को बताती है और अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। जब वो हिना से मिलने के लिए जाती है तो हिना के साथ उसका भाई हसन भी आता है। हसन दरअसल एक कंपनी चलाता है और हिना उसको बोलती है कि उजाला चाहे तो हसन के साथ इन्वेस्ट कर सकती है, जिसमें हसन उसको महीने का प्रॉफिट देगा, क्योंकि हसन एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और उजाला को भी इस बारे में काफ़ी नॉलेज है। उजाला चाहे तो एज अ पार्टनर भी उसके साथ काम कर सकती है। इससे हसन को भी फ़ायदा होगा और उजाला को भी अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी मालूमात मिलेंगी और आगे ज़िंदगी गुजारने के बारे में आसानी होगी। जब उसका कारोबार चल पड़ेगा और बहन की शादी हो जाएगी तो उसको भी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है। यही सोच के उजाला जो है हसन से मिलती है। साथ में हिना भी होती है। हिना हसन उसको सारा प्लान बताता है कि किस तरह इस कंपनी में वो अपना इन्वेस्ट कर सकती है और साथ में एक पार्टनर के तौर पर काम भी कर सकती है, जो कि उजाला को बहुत पसंद आता है। उजाला उससे कुछ टाइम मांगती है और कहती है कि मैं अपनी बहन की शादी के बाद इंशाल्लाह आपके साथ कंपनी ज्वाइन करूंगी। मगर ना तो वो हिना को कुछ बताती है अपने और दानियाल की शादी के बारे में और ना ही हसन को कुछ बताती है। उन दोनों के नज़दीक उजाला एक शादीशुदा औरत है, लेकिन हसन को उजाला पसंद आती है। वो उजाला से कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो तब से उजाला को जानता है जब से उजाला एक एक्टर के तौर पर ड्रामों में काम करती थी। उजाला हंस के कहती है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, आज से 6 महीने पहले की बात है कि मैं ड्रामों में काम करती थी। अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और मैं जो हूँ अपनी बहन की शादी के बाद कुछ और कभी काम करना चाहती हूँ। मैं एक सेल्फ लेडी बनना चाहती हूँ। हसन कहता है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूँगा। जिस रेस्टोरेंट में हिना, हसन और उजाला मिल रहे होते हैं, इसी रेस्टोरेंट में दानियाल अपने डॉक्टर्स के साथ आता है। जिस दौरान दानियाल वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ आता है तब तक वहाँ से हिना जा चुकी होती है। दानियाल की नज़र सिर्फ उजाला और हसन पर पड़ती है। दानियाल हैरत से देखता है कि ये लड़का कौन है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जितनी देर में दानियाल उठ के उजाला की टेबल तक जाता, इतनी देर में उजाला और हसन वहाँ से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि हसन को हिना की कॉल आती है कि वो बाहर जा रही है, वो दोनों भी बाहर की तरफ आ जाएं। हसन और उजाला को एक साथ देखकर दानियाल को बहुत गुस्सा आता है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और ये लड़का कौन है जो उजाला के साथ बैठा हुआ था। वो उजाला से इस बारे में बात करना चाहता है, इसलिए वो होटल से उठ के सीधा घर की तरफ आता है ताकि उजाला से बात कर सके।